सलाम हो सकीना जफर का तमाम देखने वाले नाजरीन को। प्रोग्राम सोशल टॉक विद एज़ीन है। आज की वाइब्रेंट पर्सनालिटी मेरे साथ मौजूद है जावेद मियां दाद साहब, क्रिकेट की दुनिया का बहुत बड़ा नाम। आइए उनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं? सर मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा, इस क्रिकेट की दुनिया में जब आपने कदम रखा तो आपको किन किन मुश्किलात का सामना हुआ? क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो चाहती है कि बस फट से हमारा नाम जो है वो रोशन हो जाए और कहीं भी हम शॉर्टकट की तलाश में रहती है। तो प्लीज बताइएगा कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी आपको? देखिए, क्रिकेट का एक सिस्टम है। हमारे टाइम पे ज़रा अच्छा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम था कि कोई स्कूल की क्रिकेट जो थी, कॉलेजेस क्रिकेट जो थी, यूनिवर्सिटीज़ की क्रिकेट थी, ये सारी चीज़ें ना बहुत अच्छे तरीके से खेली जा रही होती थी। मगर टाइम टू टाइम फिर ये चीज़ें जो है ना वो कम होती गई। क्लब क्रिकेट जो थी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग थी पहले, यानी क्लब को खेलना और रिप्रेजेंट करना वही बड़ी बात होती थी। फिर आपके जिमखाने क्लब होते थे, बड़े बड़े क्लब, ये टूर्नामेंट। कराची क्रिकेट एसोसिएशन जो यहाँ की कराची की बॉडी थी, वो क्रिकेट एसोसिएशन बनी हुई थी और वो सारी क्रिकेट को संभालती थी। पूरे जितने भी यहाँ कराची में और सिंध में जो होते थे तो कराची में सारी क्रिकेट होती थी, तो वो टूर्नामेंट कराते थे। कराची क्रिकेट एसोसिएशन के नाम से होते, KCA लीग होती थी, वो बड़ी इम्पोर्टेंट होती थी, उसमें लोग खेलते थे क्लब से। फिर उसके बाद सिलेक्शन होती थी, जो ट्रॉफी क्रिकेट होती थी। ट्रॉफी के मैचेस जब आते थे तो इन्हीं लड़कों में थे, इन्हीं क्लब के प्लेयरों में से और जितने भी मेंबर्स होते थे उनकी टीमें होती थी, यही फिर है ना पार्टिसिपेट करते थे कराची क्रिकेट एसोसिएशन को। तो वो 3 टीमें बनती थी, वाइट, ब्लू, वाइट एंड ग्रीन करके ना, उसके अंदर ये प्लेयर्स खेलते थे। लाइक स्कूल्स वगैरह में दिस इज द वे मतलब क्रिकेट जो है वो खेली गई पाकिस्तान में और कराची में। तो सर ये घर वालों की तरफ से आपको मुखालफत का सामना हुआ या सपोर्ट मिली? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे टाइम पे तो जब क्रिकेट स्पोर्ट जो थी वो प्रमोट किया जाता था। आजकल के दौर में तो इतना नहीं है, मगर उस वक्त के दौर में स्कूल, कॉलेजेस, इंटर कॉलेज, इंटर स्कूल, इंटर यूनिवर्सिटी ये ऑलरेडी चल रही होती थी और इसमें खेलना जो था बड़ा यानी कि बहुत बड़ा समझा जाता था। अच्छा। यानी कि नॉट आप ट्रॉफी प्लेयर तो बड़ी दूर की बात है कि वो तो बहुत ही ऊपर, मगर जो नीचे लेवल पे भी जो होते थे उनको भी है ना बड़ा उस तरीके से देखा जाता था। और ट्रॉफी खेल लेना कराची से वो बड़ी बात होती थी। और फिर टेस्ट क्रिकेट में तो उस क्रिकेट जो थी वो टेस्ट क्रिकेट और ये सारी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि एक तो देर में क्रिकेट होती थी, इतनी जल्दी क्रिकेट नहीं होती थी। नॉट लाइक अब के जैसे हर सीजन में साल में आप इतने टेस्ट मैचेस भी खेल लेते हैं, वनडेज भी खेल लेते हो। मगर उस वक्त ये नहीं था कि टीमें जो आती थी 3-3, 4-4 साल के बाद उन्हें ट्रिप करती थी, 2 टेस्ट 3 टेस्ट खेलते तो उसके अंदर ही। मगर उस वक्त की जो क्रिकेट के मेयार जो था वो बड़ा अच्छा था और बड़ा स्ट्रॉन्ग था। आजकल के जो आर्टिस्ट हैं उनको भी कहा जाता है कि आप चलो एक्टिंग तो करते हैं मगर आप इसके अलावा बिजनेस क्या करते हो? इसी तरह कभी आपसे किसी ने सवाल किया हो कि रिश्ता गया हो तो आपने आपसे ये सवाल कि भाई खेलते तो हैं, बिजनेस क्या करते हैं, आप ये तो बताएं। ये हमारे टाइम पे ये चीज तो होती नहीं है, क्योंकि जब क्रिकेट खेल रहा होता है वो सब कोई पूछता तो नहीं है। उस वक्त भी नहीं पूछा जाता था, क्योंकि क्रिकेट ये जो नीचे लेवल पे या जो ट्रॉफी लेवल जो होता है, बल्कि जो एक सिस्टम बन गया। आज का जो सिस्टम है और जो पहले का सिस्टम है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आज का सिस्टम जो है लाजवाती के इदारे जो थे उन्होंने भी मतलब पार्ट लिया, और इदारों की क्रिकेट मैं समझता हूँ ये इन्होंने कम कर दी है, बंद कर दी है, ये होनी नहीं चाहिए थी। इस क्रिकेट की वजह से पाकिस्तान को क्रिकेट को बहुत उरूज मिला और बहुत अच्छे तरीके से क्रिकेट खेली गई। इससे पहले क्रिकेट होती थी, क्लब क्रिकेट होती थी, फिर अपनी अपनी सबने टीमें बनाई हुई होती थी, वो टूर्नामेंट खेलते थे, ट्रॉफी होती थी। ट्रॉफी में कराची की टीम बनती थी 2-3, उसके अंदर पूरे कराची से प्लेयर को लेना और ये वो, तो कितना टैलेंट अच्छा होता था वो उनको चांस भी नहीं मिलता। तो उसके बाद क्रिकेट थोड़ी चेंज हुई, क्योंकि कादा साहब अल्लाह बख्शो उनको बहुत बड़े क्रिकेट के पाकिस्तान के कप्तान भी रहे, बड़ा क्रिकेट को समझते थे। उन्होंने फिर ये डिपार्टमेंट और इस तरह से क्रिकेट कि ताकि प्लेयरों को एक रोजी भी मिले, क्योंकि उस वक्त में रोजी का बड़ा मुश्किल था, क्योंकि आपके पास क्रिकेट आप खेल रहे हैं
मगर आपके पास रेवेन्यू जो पैसा जो था वो जनरेट नहीं हो रहा था, ना मिलता That's था। what I am asking. कहीं भी रिश्ता लेके जाते थे या कुछ भी ऐसा आपका रिश्ता गया हो तो कहीं से ये बात आई हो कि भाई लड़का खेलता तो है, अच्छा कमाता क्या? ये मेरा नहीं, पॉइंट था। मेरा मतलब देखो उस वक्त में, आज के दौर में जमीन आसमान का फर्क है। आज के लोग क्रिकेटर है तो क्रिकेटर वेल ऑफ वो है, कमर्शियली ज्यादा वेल ऑफ है, बहुत अच्छा है, जितना अच्छा प्लेयर है उतना वो पैसे कमा रहा है। नॉट ओनली पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना, अब जो इंटरनेशनली है ना, आपको बड़े बहुत अच्छी, कि हमारे टाइम पे ये इंटरनेशनल क्रिकेट इस तरीके से नहीं थी। हमें साल में 3-3 मैच मिलते थे, एक साल में है ना 3-3 साल में पता नहीं हमें है ना 8 या 7 है 8-10 रन, वो भी बड़े मुश्किल से। कंपटीशन इतना सख्त होता था कि परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर खेलते हैं, फिर 6-6 महीने के बाद, साल के बाद क्रिकेट मिलती थी। तो ये टाइम टू टाइम जो है क्रिकेट ऊपर आई और लाजिमात ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है क्रिकेट बड़ी स्टैब्लिश हो गई, फिर स्पॉन्सरशिप आ गई और फिर लाजिमात है कि ये स्पॉन्सरशिप जो आई वो आई कैरी पैकर की वजह से। कैरी पैकर ने इन ऑस्ट्रेलिया उसने एक ऐसी टीम बना ली थी, पूरे अपनी एक सारी हर चीज़ बना ली थी, विकेट भी, ग्राउंड भी, हर चीज़ उसकी यानी कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एसोसिएशन से कुछ ऐसी रफली बनी नहीं थी चीज़ कुछ, क्योंकि वो भी चाहता था, वो डिफरेंट चाहता था, वहाँ की जो एसोसिएशन थी वो डिफरेंट चाहती थी। तो ये क्रिकेट जो है उस टाइम पे शिकार रही थोड़ी सी। मगर कैरी पैकर ने जो था वो पूरी दुनिया के जो वन ऑफ द टॉप प्लेयर ड्रीम जो थी वो उनको साइन करके और अपनी क्रिकेट खिलाई थी, और जिसकी वजह से फिर ऑस्ट्रेलिया में और फिर कैरी पैकर में जो है मुआहिदा हो गया था। ग्राउंड में कोई आपकी लड़ाई हुई हो, कुछ मजेदार वाकया सुनाइए सर। नहीं, लड़ाई तो कुछ नहीं हुई है, एक कोई इंसिडेंट इख्तिलाफात हो जाते वो ऑस्ट्रेलिया में डेनिस लीली का लोगों ने बना दिया था कि बड़ी लड़ाई हुई नहीं थी, क्योंकि मैच में हमारे है ना, क्योंकि क्रिकेट जो थी ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट होती थी, वहाँ बॉलर जो है प्लेयरों को, बैट्समैन को, सबको आके बोल रहे होते थे, फिर वो बॉलिंग कराने के बाद तो एक हीट ऑफ द मोमेंट जो है ना कुछ चीज़ें जो वो हो जाती थी। तो हमारी वो खेल रहा था, मैं भी बैटिंं कर रहा था, वो बॉलिंग कर रहे थे, तो हमारी कुछ ना कुछ वो बातें आपस में है ना वो चल रही होती, कुछ ना कुछ चल रही। तो उसके बाद ये था कि मैं मतलब बोल के आना वो हो रहा था, तो पीछे से जो है ना उन्होंने एकदम ये टांग, बेसिकली टांग मारी नहीं थी, वो टांग यूँ अड़ा रहे थे जैसे ना, तो उस पे मेरा रिएक्शन जो था ना सडनली एक ऐसा हुआ था कि जिसकी वजह से वो इंसिडेंट एक ऐसा बन गया और लोगों ने ना, हालांकि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, वो हुआ। उसके बाद एंड ऑफ द गेम, मैच के बाद आपस में हम लोग बैठे हुए थे, बात भी कर रहे थे। और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी जगह होती उस वक्त, ऑस्ट्रेलिया में क्या होता था कि हर एवरी डे मैच के बाद जो होता था, दोनों टीमें के जो मेंबर्स होते थे वो एक दूसरे के ड्रेसिंग रूम में जाते थे कि आज अगर हमारी फील्ड है तो हम पहले ड्रेसिंग रूम में अपने आएंगे, तो आप लोगों ने आना है, आपकी टीम आएगी, फिर हम आपकी टीम के पास आएंगे। तो ये एक बड़ी फ्रेंडली एटमॉस्फेयर की तरीके से विकेट होती थी। मगर टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज होती गई, इंसिडेंट्स आते गए, जिसकी वजह से आईसीसी जो है वो फिर स्ट्रॉन्ग हुई। अच्छी बात है, क्योंकि आईसीसी ने कंट्रोल किया हुआ है। अगर ये अभी नहीं हो तो पता नहीं कितनी चीज़ें कहाँ से कहाँ निकल गई होती, राइट। तो और होना चाहिए स्पोर्ट्स में, क्योंकि ये चीज़ें जो है कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है और होना चाहिए। और मैं उस चीज़ को बिलीव करता हूँ बिल्कुल। और जब मेरा भी इंसिडेंट हुआ था उसके बाद ये था कि हमारे आपस में ये थी, एक दूसरे को सॉरी यार, मतलब हीट ऑफ द मोमेंट वो चीज़ें हो जाती है। अच्छा, आपकी क्रिकेट में सबसे ज्यादा किससे बनती थी, मतलब आपकी दोस्ती हो जिससे? नहीं, मैं हमारी मतलब लाती बात है कि मैं इमरान, हम लोग है काउंटी क्रिकेट के साथ खेलते थे, कैरी पैकर भी हम साथ रहे, तो हमारी मेरी इमरान से, क्योंकि इमरान और हम ससेक्स के लिए साथ भी खेलते थे ना, हमारी ट्रेवलिंग साथ थी, हमारा उठना बैठना 6 महीने और 6 महीने पाकिस्तान, तो हम इतने साल है ना आपस में रहे, राइट। तो वो फीलिंग्स तो है, मगर अभी लाती बात है कि मुझे अभी भी है ना इमरान के लिए बहुत कुछ फील होता है। अच्छा, क्या फील होता है? नहीं, बिल्कुल वो कि आपका यानी कि उस लेवल के एक उस लेवल की यानी कि इज्जत वाला एक
प्लेयर है, उसका दुनिया में नाम है, सारी चीजों में नाम है, मगर सियासत में कुछ चीजें होती हैं, मगर कुछ चीजें को दरगुजर भी किया जाता है ना। ये जरूरी नहीं है अगर मैं हूँ, अगर मैं कोई गलती कर दूं या कोई, तो मुझे इतनी बड़ी सजा ना दे, मुझे दे जरूर, बोले जरूर, मगर वो वहां तक हो कि जहाँ तक मेरी इज्जत भी रहे, तो रिस्पेक्ट भी रहना जो है ना, वो भी है ना जरूरी है। तो हमें, मेरे लिए तो बहुत रिस्पेक्टेबल है, हम लोग तो दोस्त भी हैं, भाइयों की तरह भी है, फील होता है, हर एक को होता होगा। आप ये देखें ना कि चले हमें तो छोड़े, हम उनकी फैमिली को तो फील होता होगा, इमीडिएट फैमिली को तो होता होगा ना, वो तो ये कि सभी को होगा। तो मैं चाहूँगा कि अल्लाह करे कि हमारे पाकिस्तान में हमारा मुल्क ऐसा चले कि आपस में प्यार मोहब्बत हो, दरगुजर हो, एक दूसरे को है ना, क्योंकि जब भी हम ऊपर जा सकते हैं। अगर हमने सिर्फ ये पॉलिटिक्स ही खेली तो फिर आप पॉलिटिक्स में कभी कोई जीता नहीं है, पॉलिटिक्स में आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएगी, कभी नहीं। तो मैं ये चाहूँगा कि जितनी भी जमातें भी हैं एक दूसरे के अच्छे हैं, क्योंकि हमने दुनिया में देखे हैं, हमने बाहर अपनी जिंदगी गुजारी है, हमने देखे वहाँ के जो मेंबर है, जो मतलब मिनिस्टर है, वो पैदल जा रहा होता है, उसको कोई पूछ नहीं रहा होता है, तो बस में सफर कर रहा होता है, तो वहाँ इन चीज़ों को अहमियत ही नहीं है, वो तो काम के ऊपर है। तो हमें भी इन चीज़ों से सीखना चाहिए, माहौल बनाना चाहिए। अगर कोई चीज़ गलत चीज़ है तो उसको सही तरीके से सही करने की करें, ताकि हमारे आने वालों के लिए करना है। अब जो हमारा काम है या मेरा काम है, मैं वो चीज़ करूँ जो आने वाले जो है उसको फॉलो करें। मैं वो नहीं कि मैं अब आके ना अपने ना डंडा परेड या इस किस्म की चीज़ें, क्योंकि आदमी ने जब इतना टाइम गुजारा होता है तो उसको सीखा हुआ भी होता है और उसको एक्सपीरियंस होता है दुनिया का। तो मैं ये सारी एक्सपीरियंस से होते हुए कि दुनिया को देखते हुए अपने अपने पाकिस्तानी भाइयों को भी कहूँगा, देखें सबसे अच्छी ज़बान जो है वो प्यार की है, मोहब्बत की है। अगर प्यार मोहब्बत से अगर हर चीज़ें बातें करेंगे, ना कभी गुस्सा आता है, ना कभी लड़ाई होती है, और चीज़ें जो है ना सॉल्व हो जाती हैं। आप अमूमन देखते हैं बच्चे आया कि अब्बू मेरा ये कर दिया, वो कर दिया, तो अब्बू आ गए कि अच्छा ये वो उसमें में, और बस जाके पता चलता है बाद में कि भैया बात तो कुछ भी नहीं थी, बात तो मुझसे यूँ कहा था तो उसने यूँ कहा था, और उसमें है ना पता चला ये आपस में बड़ों बड़ों में जो है ना बदमजगी जो है ना वो पैदा होती है। शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं फटाफट, ठीक है? शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं आपसे, ठीक है? आपको गुस्सा कब आता है? किस बात? गुस्सा तो अभी भी आ रहा है, जितनी देर आप पूछते जाएंगे गुस्सा आता जाएगा। मैंने ज्यादा तंग कर दिया है, लगता है। नहीं, गुस्सा ऐसे नहीं आता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो तो बड़े आपके लिए मैं समझना ऑनर की बात है कि अगर जो चीज़ें पूछ रही हैं, और मैं लाजी बात है कि मैं उस लेवल पे या उस चीज से गुजरा हुआ हूँ, जब भी आज आप यहाँ पर हैं। नहीं, मैं आपको बताऊँ, इसका बहुत हाईलाइट बन सकती है कि जावेद मियाँदाद साहब ने सकीना जफर पे गुस्सा कर दिया। नहीं, ये थंबनेल हो सकता है। तो देखिए ना, पहली बात तो लेडीज के ऊपर तो कभी गुस्सा आज तक आया ही नहीं होता है, क्योंकि हमें बड़ा एहतराम सिखाया गया। हमारी अपनी भी बहनें थी, हमारे घर में भी। खाने में आपको क्या पसंद है? खाने में हर चीज मतलब कोई स्पेशल सब्जी, कोई नहीं, एक डिश। बात तो जो भी सुन रहे वो सुन ले, मेरे लिए कभी भी तकल्लुफ नहीं करना। जब भी मैं आऊँ जो मुझे मिलेगा मैं खाता हूँ। ओह जबरदस्त। अच्छा, आपका जो पूरे दिन का एक हिस्सा होता है, वो खूबसूरत लम्हा जो आप अपने आप में सर्व करते हो, वो क्या होता है? बस वो तो यही होता है कि कोई भी अगर दोस्त आ जाए, जैसे वकार है हमारे हंसी, ये सब कुलीग हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, आ जाते हैं, हम लोग हंस बोल देते हैं, टाइम अच्छा गुजर जाता है। अच्छा, अभी आपके लिए मैं कुश्ती खड़ी करने वाला हूँ। अभी आपके दो दोस्त बैठे हैं यहाँ पे, बेस्ट फ्रेंड का नाम बताएं। बेस्ट फ्रेंड का नाम बताएं। कोई आपके? मेरी वाइफ। चले भाई, आप सबका पता कर बहुत जबरदस्त। अभी कह रहे सियासी नहीं है, मगर इन्होंने जो सियासत से काम लिया है इस वक्त कमाल। नहीं, आपने नहीं लिया, नहीं, वो सारी चीजें मेरी वाइफ बिल्कुल मुझे। अच्छा, आपकी मौके के मेरी वाइफ के साथ मेरे बड़ा अच्छा। अच्छा, मैं मौके को देखते हुए आपसे और अक्सर मैं ये कहूँगा कि मेरी अपनी फैमिली से लेके मेरे जितने दोस्त तक है ना, वहाँ भी है ना मेरी है ना अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से है ना रिलेशनशिप है, दोस्ती है।
और बेतकल्लुफ है बिल्कुल। अच्छा सर, मैं मौके को देखते हुए आपसे सवाल कर लेती हूँ, आपकी लव मैरिज हुई या अरेंज? लव मैरिज भी कह सर आपने सकती जो है, बॉल दिया है ना, ये अच्छा नहीं हुआ। अरेंज भी मतलब है, लव मैरिज भी सही से है, बता दे क्या दोनों हुआ। चीजें जी। लव मैरिज हुई? लव जी मैरिज लव हुई, मैरिज। लव मैरिज। ठीक है। अच्छा, कॉफी पसंद है चाय? कॉफी या चाय? नहीं, चाय ज्यादा मतलब पीते रहे ना, पीते रहे। कॉफी भी अगर मिल जाती है तो कोई नहीं, मगर टाइम टू टाइम, मगर चाय जो है अक्सर जो है ना वो उसके ऊपर है। अच्छा, सैरो तफरी के लिए कहाँ जाना पसंद करते हैं आप वेकेशंस पे? सैरो तफरी के लिए घूमने चले गए टूर पे, तो फिर कहाँ जाना पसंद करते हैं? देखिए हमारी दुनिया में हर जगह इतना घूमे, इतनी जगह गए, तो कभी इस किस्म का एक तो शौक नहीं था। ओके। समझे ना। और कभी भी यंग भी बच्चे थे तो हमारे कभी ये नहीं हुआ कि बच्चे हम वापस चले गए, वहाँ चले गए। वेरी यंग एज में ऐसा कोई ऐसी जगह होती है ना जो आपको बड़े मजा आता है उस जगह? मुझे मुझे अल्लाह का करम ये रहा, अल्लाह का शुक्र ये रहा, माँ बाप की दुआओं से कि वेरी यंग एज में मैंने सब कुछ देख लिया। यानी कि मुझे वो चीजें सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ी ना। मैं क्रिकेट में आया तो आप मुझे 74 में तो मैं इंग्लैंड गया, 73 4 में, उसके बाद मैं 4 के बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अच्छा, आपकी चाइल्डहुड जो मेमोरी होगी कोई कुछ ऐसा बचपन का वाकया नहीं कोई मतलब जिसमें आप बहुत शरारत करते हुए पकड़े गए हो? नहीं, शरारत तो कौन तो जो किसे नहीं की शीशा होती, वीशा हर तोड़ एक दिया व्यक्ति हो तो होती बच्चे है। करते हैं अक्सर, बैल बजा के भाग गए हो? नहीं नहीं, बैल बजा के तो नहीं था। हम ये था कि एक दफा हमने है ना अपने दोस्त का ये था तो उसकी है ना कुर्सी जो थी ना वो दरख्त के ऊपर टांग दी थी। अब कि वो आएगा तो ढूंढेगा कि कुर्सी किधर है, पता चला ऊपर है। अच्छा सर, अब इसको वाइंड अप की तरफ ले जाते हैं। बस मेरे जो प्रोग्राम देखती है सोशल टॉक विद एस, वो यूथ ज़्यादा देखती है। यूथ के लिए हम पैगाम लेके आते हैं, तो यूथ के लिए आप पैगाम देना चाहेंगे इस कैमरे में यूथ देख को के? बस ये सबसे पहले तो यूथ को मैं ये कहूँगा, देखो आप लोग मुस्तकबिल हो और आपको रिस्पेक्ट जो है ना सबसे पहले जो है ना वो करनी चाहिए और सीखनी भी चाहिए। अगर रिस्पेक्ट है तो हर चीज़ है, आप यूथ भी हैं, आप सब कुछ है। अगर आपके अंदर रिस्पेक्ट नहीं है किसी के लिए और आप यूथ हैं, तो चाहे आप यूथ हो या एक ओल्ड मैन हो या कोई ना, फिर किसी को किसी से ना आपसे ना कोई ताल्लुक नहीं हो। तो आपको हमेशा यूथ को वो चीज़ दिल में लेके चलनी चाहिए और बताना चाहिए कि मैं यहाँ से शाबाशी मुझे मिले। हम जैसे थे बच्चे तो हम अक्सर वो भी काम कर जाते थे कि यार हमें शाबाश मिलेगी, शाबाश के लिए ना चीजें ना करनी चाहिए। तो जो भी यूथ मुझे सुन रहे हैं वो काम करेगा कि जिससे आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिले, लोग उसको अच्छा कहें और आपको है ना मतलब उससे प्रेस करें। तो यूथ के लिए मेरा ओके सर, थैंक यू सो मच। आपके टाइम का बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है ऑडियंस को भी बड़ा मजा आया होगा, आपकी बातों से महसूस हुए हो। आई होप। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू। सकीना जफर के साथ आज मुझे बहुत अच्छा इंटरव्यू जो है वो हुआ है और उन्होंने जिस तरीके से सवाल किए हैं वो इससे पहले मैंने जवाब भी दे दिया, मगर मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बड़ी अपनी प्रिपरेशन करके आई थी, सारे सवाल ऐसे निकाले हुए थे जिसकी वजह से मुझे बोलना भी पड़ गया। आई होप कि आप लोगों को एंजॉय करेंगे अगर ये यूट्यूब पे आप जब देखेंगे तो, और ये सारा क्रेडिट जो है सकीना को जाता है।